मथुरा हम लोग अभी इस यात्रा को लेकर के 11 अप्रैल की शाम को हम मथुरा पहुंचेंगे। तब तक बीच में हम लोग यहाँ से ओंकारेश्वर, इंदौर, शिवपुरी, गुना और बीच के कोई छोटे बड़े शहरों से होते हुए फिर हम ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा होते हुए मथुरा 11 अप्रैल को पहुंचेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को जोड़ने का है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को जोड़ना तो है ही। सबसे महत्वपूर्ण बात, मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है, जो 13.5 एकड़ भूमि है, जिस पर हमारा दावा है। और दावा इसलिए भी है कि देखिए, एक तो वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, दूसरा अगर न्यायालय की दृष्टि से, प्रमाणों की दृष्टि से भी देखें तो राजा पट्नीमल की जमीन भूमि हुआ करती थी पूरी। और वो कोर्ट में उनके वंशज केस भी जीते, क्योंकि उस पर कब्जा करा दिया। ये तो संघर्ष मुगलों के समय से चल रहा है। उन्होंने बार बार मथुरा पर आक्रमण किए, बार बार मंदिर तोड़े। तो ऐसे में न्यायालयों में केस चला। अंग्रेजों के समय में जीत हुई हिंदू पक्ष की, लेकिन फिर ये देश आज़ाद हुआ, फिर सरकारों ने फिर मिली भगत करके ये को थोड़ा सा गुना भाग करके वोटों का, उसके चक्कर में वहाँ फिर अतिक्रमण करा दिया। तो हमारी मांग यही है कि भाई जो भूमि, जिस पर जो केस जीते हुए पूरी भूमि का, और फिर राजा पट्नीमल के वंशज राय कृष्णदास ने उस भूमि को बिड़ला परिवार को लगभग 17,500 रुपये में बेच दिया। और वो सारी भूमि जो 13.5 एकड़ भूमि है, वो 13.5 एकड़ भूमि बिड़ला परिवार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास बना करके उसको सुपुर्द कर दी। लेकिन बाद में 2.5 एकड़ पर दूसरे पक्ष का कब्जा करवा दिया गया, सरकारों ने, प्रशासन ने मिलकर के। तो उसी का केस हम लोगों ने वाद दायर कर रखा है। नीचे से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह केस चल रहे हैं। जय श्री कृष्णा। आज हम लोग यहाँ पर बुरहानपुर में, जो वास्तव में तो ब्रह्मपुर है, और इस नगरी में हम लोग श्री कृष्ण रथ यात्रा लेकर के आए हैं। संयुक्त भारतीय धर्म संसद के तत्वावधान में तथा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी महाराज के सानिध्य में पिछले 2 वर्ष से हम लोगों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला रखा है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। और इन 2 वर्षों में हमने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह जाकर के छोटी बड़ी सभाएं तो की ही है, एक जन चेतना का कार्यक्रम चला रखा है। लेकिन इसके साथ हमने एक संकल्प लिया था कि चारों धाम से, जो देश के चारों प्रमुख तीर्थ हैं, उन चारों तीर्थों से, चारों दिशाओं से 4 यात्राएं मथुरा पहुँचे। और इसी कड़ी में पहली यात्रा हमने पिछले वर्ष मार्च महीने में 2025 में द्वारिका से मथुरा की यात्रा की। उसके बाद हमने पिछले अक्टूबर 2025 में ही बद्रीनाथ धाम से मथुरा की यात्रा की। अब तीसरी यात्रा जो है वो रामेश्वरम से मथुरा की चल रही है, जिसको 2 चरणों में हमने किया है। पहला चरण हमने दिसंबर माह में रामेश्वरम से पंढरपुर तक का किया, और अभी अप्रैल माह 2026 में पंढरपुर से मथुरा की यात्रा चल रही है। उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ बुरहानपुर में पहुँचे हैं। चौथी यात्रा हमारी सितंबर माह में जगन्नाथपुरी से मथुरा की होगी। तो चारों धामों से, चारों तीर्थों से, चारों दिशाओं से 4 यात्राएं मथुरा लेकर के गए हैं, ताकि पूरे भारतवर्ष में जो है भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि के विवाद के बारे में भी लोगों को पता चले, और जन जन तक श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात पहुँचे। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आज आए हैं, और प्रयास है, सरकारों से ये प्रार्थना है और निवेदन हम बार बार करते भी रहे हैं पत्रों के माध्यम से। हमारे वकील भी भिन्न भिन्न कार्यालयों में, जो है न्यायालयों में, उन्होंने वाद दायर कर रखा है और केस चल रहा है। तो हमारा पक्ष तो मजबूत है ही, क्योंकि 3 बार हम लोग जीते हुए हैं। और हम अपेक्षा करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र उनकी जन्मभूमि अतिक्रमण से मुक्त हो और वहाँ भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। क्या है ये रथ यात्रा का उद्देश्य, और किस तरह से ये कहाँ तक पहुँचेगी? जय श्री कृष्णा। देखिए, आज हम लोग जो बुरहानपुर में श्री कृष्ण रथ लेकर के आए हैं, इस यात्रा का शुभारंभ अभी हाल ही में पंढरपुर से हुआ है। ये यात्रा मथुरा पहुंचेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संयुक्त भारतीय धर्म संसद के तत्वावधान में और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत डॉक्टर नरेशपुरी जी के सानिध्य में पिछले 2 वर्ष से ये आंदोलन चल रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। उसी के अंतर्गत 4 यात्राएं हमने निकालने का संकल्प लिया था। पहली यात्रा हम द्वारिका से मथुरा, दूसरी बद्रीनाथ से मथुरा यात्रा निकाल चुके हैं। तीसरी यात्रा रामेश्वरम से मथुरा की है, जिसमें हम
रामेश्वरम से पंढरपुर तक का पहला चरण पूर्व में कर चुके हैं और अब ये पंढरपुर से मथुरा यात्रा जा रही है। इसके बाद जगन्नाथपुरी से मथुरा होगी। चारों दिशाओं से, चारों प्रमुख तीर्थों से ये जो 4 यात्राएं मथुरा पहुंचेगी, ये इसीलिए है कि मथुरा स्थित जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पर जो अतिक्रमण हो चुका है, 2.5 एकड़ में जो मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है, वहाँ से उस अतिक्रमण को हटाकर मस्जिद को ध्वस्त करके वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसी के लिए ये जन आंदोलन है, ये सनातनियों का आंदोलन है। इस जो है आपके इस यात्रा के अंदर सरकार की क्या भूमिका रहेगी? सरकार से की कोई भूमिका नहीं, सरकार से केवल हमारी मांग है कि न्यायालयों में ऐसी व्यवस्था करे कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, क्योंकि हमारा पक्ष मजबूत है, हम न्यायालय से जीत करके आएंगे। 3 बार पहले भी हम जो है इस कृष्ण जन्मभूमि के केस को जीत चुके हैं, एक बार फिर हमारी जीत होगी, यह हमें विश्वास ही नहीं, क्यों, हमारे पास प्रमाण भी है, इन प्रमाणों के कारण हमारी जीत होगी। लेकिन सरकारें यदि प्रयास करें तो जल्दी जल्दी सुनवाई हो सकती है और जल्दी सुनवाई होगी तो निर्णय भी शीघ्र होगा।